नमस्कार। हम सबको पता है अमेरिका और ईरान लगातार कुछ वर्षों से लगातार लड़ते आ रहे हैं। जिस कारण पूरे वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को हानि हुई है और वैश्विक स्तर पर बाजार जो कीमतें हैं, बाजार की कीमतों पर बहुत ज्यादा उछाल और गिरावट देखने को मिली है। And traders were at a loose end as protests kicked off, felt keenly. The इन सबको लेते हुए, इन सबको करते हुए जून 2026 को एक समझौता हुआ जिसे 14 पॉइंट एमओयू कहा गया। यह समझौता लगभग या फिर कुल 14 पॉइंट पर 14 बिंदुओं को लेकर यह समझौता हुआ है। इन समझौतों में परमाणु, बाजार, तेल की कीमतें आदि आदि पर समझौते हुए हैं। तो इन्हीं 14 पॉइंट्स को, इन्हीं 14 बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देखना चालू कर चुके हैं चिन्हारी। पहला, ये 14 पॉइंट्स एमओयू है क्या, हम इन पर बात कर लें। इन बात करने से पहले हमको यह जानना होगा कि युद्ध की जो शुरुआत है वो कहां से हुई। युद्ध की शुरुआत तो हालांकि बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन अगर हम 2026 में बात करें तो 2026 में फरवरी के आसपास के दिनों में युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच काफी ज्यादा मात्रा में हुई। सबसे बड़ा जो मार्ग जो अवरुद्ध किया गया, मार्ग रोका गया, वह मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे हिंदी में जलद मरुमध्य कहा गया। हॉर्मुज का जलद मरुमध्य, इसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक रास्ता है जो तेल को समुद्री रास्ते से लेकर आता है। ये आप ये मैप में देख पाएंगे, ये यहाँ रास्ता बना हुआ, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आप देख पाएंगे, हमारे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। ये रास्ते से तेल बड़े बड़े जहाजों में भरकर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इसी रास्ते को ईरान के द्वारा रोक दिया गया था, क्योंकि युद्ध जारी था और युद्ध जारी होने के कारण इसे रोक दिया गया था। जिस कारण से आप देख सकते हैं भारत में भी तेल की कीमतों पर भारी उछाल देखने को मिला है। लगातार गैस की कीमतें बढ़ी हैं, लोगों के अलग अलग इसके लिए मत आए हैं और सरकार ने इसके लिए E25, E15, E30, E50, अब E85, अब E100 तक लाने को प्रयास कर रही है ताकि तेल की कीमतों से बचा जा सके। चलिए हम इस पूरी चर्चा को हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं ये 14 पॉइंट एमओयू किस किस पॉइंट पर है। तो आता है आपका पहला पॉइंट है सैन्य और युद्ध कार्यवाही बंद। दोनों देश, अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश, ईरान और ईरान के सहयोगी देश लगातार युद्ध करते आ रहे हैं। इस एमओयू के तहत, एमओयू को क्या कहा जाता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक समझौता। हम और आप मिलकर अगर कोई समझौता करेंगे तो हमारे बीच एक एमओयू साइन होगा। ठीक है, तो इस एमओयू में पहला कहा गया कि दोनों देश और उनके सहयोगी देश युद्ध को तत्काल प्रभाव से खत्म करेंगे और यह लगभग 60 दिनों तक या कुल 60 दिनों तक यह जो युद्ध की जो विराम है यह होगा। इस 60 दिनों के भीतर जो मुख्य समझौता है, 60 दिनों के बाद या 60 दिनों के भीतर यह हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट था, दूसरा जो बिंदु था, यह था एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान। तात्पर्य यह कि दोनों ही देश एक दूसरे देश के आंतरिक मामले जो होंगे, इन आंतरिक मामलों पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। न ही अमेरिका हस्तक्षेप करेगा ईरान पर और न ही ईरान हस्तक्षेप करेगा अमेरिका के किसी आंतरिक मामलों पर। तीसरा पॉइंट हम आते हैं, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है 60 दिनों में अंतिम समझौता। दोनों ही पक्ष, चाहे वो ईरान हो चाहे अमेरिका हो, दोनों देश आपस में मिलकर एक समझौता करेंगे 60 दिनों के भीतर, जो कि एक मूल समझौता होगा, जो कि मुख्य समझौता होगा। ठीक है,
अब देखते हैं ये समझौता क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते जाएंगे लगातार कि इन समझौतों पर क्या बातें हुई हैं और इन समझौतों पर क्या क्या जो होते गए हैं पॉइंट्स, हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। अगला वो क्या आता है, हॉर्मुज जलद मरुमध्य खुलेगा। तात्पर्य यह कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना पड़ेगा, जो कि ईरान के कब्जे पर आता है। ईरान इसे ओपन करेगा, खोलेगा, और खोलेगा व्यावसायिक जो व्यापारिक जहाज हैं, जो पानी जो टैंकर होते हैं, जहाज होते हैं, जो कि तरह तरह के सामान का आवागमन करने हेतु तो ये उपयोग किया जाता है, ये इसे खेलेगा, क्योंकि इसे खोलेगा ताकि दुनिया पर तेल का जो तेल के कारण जो दबाव बना हुआ है, ये दबाव कम हो सके। क्योंकि आप लगातार देख पा रहे हैं तेल की कीमतों और गैस की कीमतों पर भारी उछाल देखने को मिला है। इन उछाल को रोकने के लिए ये समझौता जो है वो किया गया है। अगला जो पॉइंट है, समुद्री सहयोग तंत्र, अर्थात भविष्य में खाड़ी देशों के साथ मिलकर समुद्री मार्ग की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी। जरूरी भी है ये, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जरूरी है, और क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है वो रास्ता जो है। अगर वो रास्ता खुलता है तो तेल की कीमतों पे कम होने की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। अगला पॉइंट, आर्थिक पुनर्निर्माण में मदद, मतलब यह अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए बड़े आर्थिक पैकेज का समर्थन करेगा। अगर आर्थिक पैकेज दोनों को मिलेगा, आर्थिक पैकेज अगर अमेरिका इसको देगा, ईरान को देगा, तो ईरान डेवलप कर सकता है, जो हमले पे जो नुकसान हुए हैं उन नुकसान को ये पूर्ति कर सकेगा। अगला 8वां पॉइंट आपके सामने आता है, वित्तीय लेन देन की अनुमति। यह क्या है, कुछ वित्तीय प्रबंधों में डील देकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार आसान बनाया जाएगा। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार आसान बनाने से क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अगर आसान होगा, तेल की कीमतें अगर कम हुई, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने में लोगों को, चाहे हम जैसे देश, भारत जैसे देश को काफी ज्यादा इसमें सहूलियत और काफी ज्यादा हमको मदद भी मिलता है। इस रास्ते खोलने का उनको अनुमति मिलेगी तब। फिर हमारा 9वां पॉइंट आता है, प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया। अमेरिका ईरान पर लगातार कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। इन प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके का कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग स्टेप बाय स्टेप अमेरिका जो है इन जो उन पे जो लगाया हुआ क्या है प्रतिबंध है, इन प्रतिबंधों को लगातार अमेरिका हटाने का प्रयास करेगा। अगले हम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा। ईरान दोहराएगा कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। चलिए मैं इस बारे पे थोड़ा और विस्तृत चर्चा करते हैं। यह जो लड़ाई शुरुआत क्यों हुआ, लड़ाई शुरुआत इसलिए हुआ, अमेरिका द्वारा जापान के 2 स्थान जो कि हिरोशिमा और नागासाकी हैं, इन पर परमाणु हथियार से हमला हुआ था। यह हमला क्या हुआ था, हमले के कारण जो 2 स्थान थे जापान के, हिरोशिमा और नागासाकी, इनको बहुत ज्यादा आर्थिक और जनहानि का सामना करने को मिला था। इसके बाद से ही सभी देश लगातार परमाणु हथियार बनाना चालू कर दिया था, और आज ऐसा कहा जाता है जिसके पास जितना ज्यादा परमाणु हथियार होगा वह उतना ही ज्यादा विकसित और समृद्ध और ताकतवर देश होगा। इसी कड़ी में ईरान भी अपने पास परमाणु हथियार बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। चूंकि अमेरिका इस पर प्रतिबंध लगाता है, यूएन में अमेरिका स्थायी सदस्य है, ये लगातार प्रतिबंध लगाते आता है। हम पर भी प्रतिबंध लगा था कि हम भी परमाणु हथियार नहीं बना सकते करके, लेकिन 1998-99 की बात है। माननीय प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा और सम्माननीय श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा यह प्रयास किया गया था, और उनके प्रयासों के कारण आज हम भी परमाणु हथियार बना लिए हैं, और हम भी आज परमाणु हथियार के साथ विकसित देश में हम गिनती करने लगे हैं। इसी कड़ी में ईरान भी अपने आप को परमाणु हथियार की ओर अग्रसर कर रहा था, जिस पर अमेरिका के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध के कारण युद्ध की शुरुआत होती है। और आपको सबको पता है कि युद्ध में कितने सारे नुकसान हुए हैं और किन किन देशों को इसका सामना करना पड़ा है। फिर आते हैं IAEA, निगरानी करेगा। ये क्या होता है, परमाणु गतिविधियों पर अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है एक, की निगरानी स्वीकार की जाएगी। आपको फुल फॉर्म यहां दिख जाएगा। अगर अंतरराष्ट्रीय निगरानी होती है तो ईरान ना परमाणु हथियार बना पाएगा, और अमेरिका की निगरानी भी लगातार बनती चली जाएगी। अमेरिका हम पर भी लगातार निगरानी करता था अपने सैटेलाइट से। वो तो हमारे माननीय
एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उनके द्वारा उनके सूझबूझ से अपना परमाणु परीक्षण किया था। आपको याद होगा पोखरा परीक्षण, ठीक है, ध्यान होगा आपको। जो 12वां पॉइंट है, संवर्धित यूरेनियम पर बातचीत करेगा। ये क्या होता है? ईरान के यूरेनियम भंडार और परमाणु कार्यक्रम पर आगे विस्तृत वार्ता होगी। अभी रोक लगाएगा, उसके बाद वार्ता होगी कि बनाना है कि नहीं बनाना है। ये बात की कहानी है। इसके बाद पता चलेगा, 60 दिन बाद इसके बाद पता चल पाएगा, जब समझौते की पूर्णता की ओर जब होगा तब हम कह पाएंगे कि इसके परमाणु हथियार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये आगामी चर्चा का विषय होगा। यूरेनियम का भंडार आप जानते हैं, यूरेनियम के कारण, यूरेनियम से ही परमाणु हथियार बनाए जाते हैं। 13वां जो पॉइंट है हमारा, संयुक्त कार्यान्वयन समिति। समझौते को लागू करने के लिए एक विशेष तंत्र या समिति बनाई जाएगी। समझौता तो हो जाएगा दोनों देशों के बीच, लेकिन दोनों देशों के बीच समझौता होने के बाद इसको लागू तो करना पड़ेगा ना। तो लागू करने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी, और यही समिति जो होगी, यही समिति जो समझौते को आपके सामने, जो पूरे देश होंगे इनके सामने प्रस्तुत करेगा कि हाँ, समझौते पर ये जो पॉइंट है, इन पर समझौता हुआ था और इस पर कार्यवाही हो रही है। 14वां पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, मतलब यूएन, यूनाइटेड नेशन। अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से ही कानूनी मजबूती दी जा सकती है। मतलब इस पे यूएन का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि यूएन को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। और जब समझौता होगा, समझौते के बाद आपको ये जो देखने को मिलेगा, यूएन इस पे क्या प्रतिक्रिया देता है, और यूएन अपनी अंतिम मोहर लगाने के बाद इस समझौते पर लगातार अमल किया जा सकता है। ब्रीफ में जानते हैं इस समझौते के बाद हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा, इसका क्या क्या असर होगा। तो पहला असर जो होगा, ये तेल की कीमतों पर असर होगा। जो लगातार तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, बढ़ रही हैं, इन कीमतों पर अंकुश लग सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा, यह क्या है? मध्य पूर्व में तनाव कम होगा। जो मध्य पूर्व क्षेत्र हैं, जो हमारे खाड़ी प्रदेश बोलते हैं, इसमें बहुत तनाव पैदा हो चुका है युद्ध के कारण। इन युद्ध के कारण तनाव को अगर समझौता होता है तो ये देश है, ये क्या हो पाएंगे? ये शांत हो पाएंगे, क्योंकि युद्ध किसी का भला नहीं होता, युद्ध से सिर्फ नुकसान होता है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, दोनों ही देशों को नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जन धन की हानि होती है ना, समय व्यर्थ होता है, पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारी हानियां होती हैं। ये हानियां और ये तनाव कम होगा। परमाणु संकट पर नियंत्रण होगा। अब देखना ये होगा कि परमाणु जो संकट है, इस पर नियंत्रण करने के लिए दोनों देश मिलकर क्या समझौता करेंगे, ये तो आने वाले 60 दिनों में पता चलेगा। और इसके बाद हमको पता चलेगा कि समझौते के बाद इसका परिणाम क्या हुआ, क्या ईरान परमाणु हथियार बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये 14 पॉइंट जो समझौता है, ये आपके सामने मैं लेकर प्रस्तुत हुआ था। मेरा नाम है नवीन, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी यस हमको सपोर्ट कर रहे हैं कैमरे के पीछे। अब देखना ये होगा इस समझौते पर क्या अमल होता है, समझौता कितना हद तक, किस हद तक सफल हो पाता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। तो मैं आपसे विदा चाहूंगा इन्हीं पॉइंट्स के साथ, और आपसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, फिर किसी अगले मुद्दे को लेकर, फिर किसी अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय या आपके क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर आपके सामने मैं हाजिर होता हूं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है नवीन अग्रवाल, और आप देख रहे हैं चिन्हारी, और मेरे सहयोगी हैं यशराज। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।